नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस की और इसके लिए हम डेविड बाच के जानी मानी किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर को देख रहे हैं। जी नमस्कार। और हमारा मकसद है इस किताब के जो सबसे ज़रूरी आइडियाज़ हैं उन्हें समझना। हाँ, कि कैसे मतलब बिना कोई मुश्किल बजट बनाए या बहुत ज्यादा कमाए भी आर्थिक सफलता पाई जा सकती है। बिल्कुल, सिर्फ चीज़ों को ऑटोमेट करके। किताब का जो मेन दावा है वो काफी दिलचस्प है ना? हाँ, कि बजट की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त इच्छा शक्ति या विल पावर की भी नहीं। और यहाँ तक कि बहुत ज्यादा कमाने की भी जरूरत नहीं। सही कहा, बस अपने फाइनेंस को क्या कहते हैं, ऑटो पायलट मोड पे डालना है। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं कि ये होता कैसे है। ज़रूर। शुरुआत होती है उस फेमस लैटे फैक्टर से। हाँ। लेकिन ये सिर्फ कॉफी छोड़ने के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब का असली तर्क थोड़ा गहरा है। वो कहते हैं कि हमारी विल पावर मतलब इच्छा शक्ति लिमिटेड होती है, अच्छा। तो उस पर निर्भर रहने के बजाय एक सिस्टम बनाना ज़्यादा भरोसेमंद है। ओके। तो ये जो रोज के छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे मान लीजिए कॉफी या स्नैक्स पर 200-300 रुपए। हाँ, अगर वो पैसे स्वचालित रूप से मतलब ऑटोमेटिकली कहीं इन्वेस्ट हो जाएं, हम्म। तो ये दिखाता है कि कैसे लगातार और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट बड़े नतीजे दे सकता है, क्योंकि ये हमारी रोज की डिसीजन मेकिंग या भूलने की आदत से परे काम करता है। सही कहा। और ये सीधे तौर पर उस सिद्धांत से जुड़ता है, पहले खुद को भुगतान करें, यानी पे योर सेल्फ फर्स्ट। बिल्कुल, यही तो क्रक्स है। मतलब कोई भी बिल चुकाने या कहीं और खर्च करने से पहले ही अपनी कमाई का एक तय हिस्सा हाँ वो अपने आप। हाँ बिना सोचे समझे सीधा बचत या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें डिसिप्लिन या याद रखने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। पैसा अपने आप साइड में होता रहता है और बढ़ता रहता है। ईपीएफ है, पीपीएफ, एनपीएस या फिर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स। हाँ, ये रिटायरमेंट और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। इनमें नियमित ऑटोमेटिक निवेश से कंपाउंडिंग का जबरदस्त फायदा मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर ब्याज। हाँ, जिससे पैसा तेजी से बढ़ता है, आपका मुनाफा भी आगे और मुनाफा कमाता है। एक और दिलचस्प बात किताब में घर खरीदने और उसका कर्ज जल्दी चुकाने को लेकर है। हाँ, उसे भी एक वेल्थ बिल्डिंग टूल की तरह देखा गया है। सुझाव ये है कि अगर पेमेंट हर 2 हफ्ते पर ऑटोमेटिक कर दी जाए तो लोन जल्दी खत्म हो सकता है। जी, और लाखों का ब्याज बच सकता है। ये एक तरीका है कर्ज के बोझ को तेजी से कम करने का। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम ये समझें कि घर खरीदना हमेशा ही सबसे अच्छा फाइनेंशियल मूव हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। ये मार्केट की कंडीशन और आपकी पर्सनल सिचुएशन पर बहुत निर्भर करता है। इस पर अलग-अलग राय हो सकती है और ये जानना जरूरी है। और एक बहुत जरूरी सलाह है ऊंचे ब्याज वाले कर्ज से बचने की। हाँ, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा ना भरना या पर्सनल लोन लेना। क्योंकि ये अक्सर कोई एसेट नहीं बनाते, उल्टा आपकी वेल्थ कम करते हैं। किताब कहती है कि कैश या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें और अगर ज्यादा ब्याज वाला कर्ज है तो उसे सबसे पहले तेजी से चुकाएं। और फिर इन सब चीजों का निचोड़, जैसा किताब का नाम ही है, सब कुछ ऑटोमेट करना। बचत, निवेश, कर्ज का भुगतान। यहाँ तक कि होम लोन का एक्स्ट्रा पेमेंट भी अगर संभव हो तो वो भी ऑटोमेटिक। किताब में वो जिम और सू मैकिंटायर का उदाहरण भी है ना? हाँ, एक सामान्य आय वाला कपल जो सिर्फ ऑटोमेटिक सेविंग और इन्वेस्टमेंट के दम पर मिलियनेयर बन गए। और ये दिखाता है कि ये तरीका सिर्फ हाई इनकम वालों के लिए नहीं है, ये सबके लिए काम कर सकता है। हाँ, मुझे लगता है इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है, इसकी सिंप्लिसिटी और प्रैक्टिकलिटी। जी, जो लोग पर्सनल फाइनेंस में नए हैं उनके लिए बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये मुश्किल फाइनेंशियल भाषा के बजाय सीधे बिहेवियर पर फोकस करती है। सही कहा। लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं जिन पर बात करना जरूरी है। हाँ, वो क्या है? जैसे जो लोग इन्वेस्टमेंट में थोड़े अनुभवी हैं जी। उन्हें ये तरीके शायद कुछ ज्यादा ही बेसिक लगें। ठीक है। और इसके जो उदाहरण हैं वो ज्यादातर अमेरिकी सिस्टम पर आधारित हैं, जैसे 401k या IRA। हालांकि हमने यहाँ भारतीय विकल्पों की बात की, जैसे PPF, NPS वगैरह। जी, और जैसा हमने पहले कहा, घर खरीदने वाली सलाह पर भी बहस होती है। रियल एस्टेट हमेशा गारंटीड रिटर्न नहीं देता। राइट। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि सिर्फ छोटे खर्चे काटने यानी वो लाटे फैक्टर, इस पर ज्यादा फोकस करने के बजाय इनकम बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये अलग अलग नजरिए हैं। हाँ, और हम यहाँ बस किताब के विचारों और उनसे जुड़ी आलोचनाओं को सामने रख रहे हैं, कोई साइड लिए बिना। तो कुल मिलाकर अगर देखें, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर का मैसेज बिल्कुल साफ है। हाँ। अपने फाइनेंस को ऑटो पायलट पर डालो और लगातार वेल्थ बनाओ, बिना किसी स्ट्रेस या मुश्किल बजट के झंझट के। ये एक सीधा रास्ता सुझाती है। बिल्कुल। और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आर्थिक सफलता का रास्ता ऑटोमेशन के जरिए इतना
इतना सीधा है, तो फिर वो कौन सी अनदेखी प्रैक्टिकल या शायद साइकोलॉजिकल रुकावटें हैं जो बहुत से लोगों को इन आसान लगने वाले सिस्टम्स को सेटअप करने और फिर उन पर टिके रहने से रोकती हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।